हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 में बात किया था फाइलम प्रोटोजोआ। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। बेटा, आपको पता है कि जो फाइलम पोरीफेरा है, पोरीफेरा में जितने प्रकार के पोर्स बियरर एनिमल्स हैं, क्योंकि पोरीफेरा का मतलब होता है पोर्स बियरर एनिमल्स। बेटा, इसका मतलब होता है पोर्स बियरर एनिमल। इसका मतलब है कि जितने भी एनिमल हैं पोरीफेरा के अंतर्गत, उनके संपूर्ण बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स लगे हैं, और वो छोटे छोटे पोर्स जो लगे हैं, उस पोर्स को हम डर्मल ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। उस पोर्स को क्या कहते हैं? डर्मल ऑस्टिया। फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो मोस्टली एक्वाटिक जितने भी एनिमल हैं वो मुख्य रूप से मोस्टली कैसे हैं? एक्वाटिक हैं, मैराइन एनिमल्स हैं, एक्वाटिक हैं, मैराइन है और मल्टी सेलुलर हैं। इसका मतलब बेटा कि पोरीफेरा में जो पोर्स बियरर एनिमल्स आ रहे हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, कुछ मैराइन भी होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर वाले भी होते हैं, और मल्टी सेलुलर एनिमल्स को इस फाइलम में इंक्लूड किया गया है। अब इस फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत जो जितने मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसमें आ रहे हैं, उसको कॉमनली हम लोग कॉमन रूप से बात करते हैं स्पंज की। कॉमन रूप से हम लोग कहते हैं स्पंज। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं इसमें, उसको हमने क्या कहा है? स्पंज कहा है। और जब स्पंज को हम देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या है? उसकी जो बॉडी बनी होती है वो बॉडी कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी बेटा कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक। हमने आपको बताया था डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, कि इसका जो जर्मिनल लेयर है वो 2 स्तर का है, और 2 स्तर का जो जर्मिनल लेयर है वो एक तो पिनेकोडर्म है और एक कोनोडर्म है। एक क्या है? पिनेकोडर्म और एक कोनोडर्म। तो मुख्य रूप से क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक है। अब इसके बाद हम ये तो जान रहे हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इन दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस होती है जिसको हम बोलते हैं मीजनकाइम। इन दोनों स्तर को चिपकाने जैसी रचना एक है, जिलेटिनस है, जिसको बोल रहे हैं मीजनकाइम। और इस मीजनकाइम के अंदर बहुत सारी अमीबोसाइट सेल्स पड़ी होती है। तो बहुत सारी अमीबोसाइट सेल्स पड़ी होती है, इसलिए ये मीजनकाइम दोनों स्तर के बीच में लगा रहता है। बेटा, अगर हम बात करें इसमें मुख्य रूप से कि इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस रूप में है, तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मुख्य रूप से फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स में। हम अगर बात करें इसमें कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो हम देख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी स्पंजेस को आपने रखा है,
इसका जो बेसिक कैरेक्टर है या स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। नाल तंत्र का पाया जाना इसकी एक प्रमुख विशेषता है। और आपको हम बता दें कि ये जो कैनाल सिस्टम है, पोरीफेरा के एनिमल्स में 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, एक होता है साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, और एक होता है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम जो कि 3 फॉर्म में है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। ये जो बेटा एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है, ये बिल्कुल सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम है और ल्यूकोसोलिनिया एक स्पंज है, उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा साइकॉन टाइप ये स्काइफा में पाया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। और जो ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है ये हायर स्पंजेस में पाया जाता है, इसको रैगॉन टाइप के भी नाम से भी जानते हैं। तो ल्यूकॉन टाइप कहें या रैगॉन टाइप कहें, ये हायर स्पंजेस के पोरीफेरा के एनिमल्स में पाया जाता है। तो इसका एक कैरेक्टर ये है कि प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। अब अगर हम ये देखें डाइजेशन की इसमें जो प्रोसेस हो रही है, कैसे डाइजेशन की प्रोसेस कैसी है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन इंट्रासेलुलर प्रकार का होता है। और चूंकि अब डाइजेशन भी हो रहा है, इसके अलावा क्या है, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की भी प्रोसेस है इसमें। अब अगर हम एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन की प्रोसेस को देखें, तो जो रिस्पायरेशन हो रहा है इसमें, रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो डिफ्यूजन के द्वारा हो रही है। इसका मतलब है डिफ्यूजन की प्रोसेस किसके द्वारा चल रही है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन है, थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस, जर्नल बॉडी सरफेस। रिस्पायरेशन की प्रोसेस डिफ्यूजन के द्वारा हो रही है थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस। लेकिन अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, चूंकि इसमें एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन दोनों ही इस प्रकार की प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट हो रही है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, लेकिन जो एक्सक्रीशन के रूप में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। कैसा है, अमोनिया। और इसके अलावा हम ये देखें कि ये जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट हैं बेटा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल। जिस एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही जीव में, एक ही एनिमल्स में है, लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस 2 विधियों से हो रही है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा देखें कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है वो रिप्रोडक्शन दो मेथड से हो रहा है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसमें हम ये बात करें कि जो रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई मेथड्स हैं, जैसे एक तो होता है बाय बडिंग,
बडिंग या फ्रेगमेंटेशन। बडिंग या फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस है बाय बडिंग की, ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रही है। अनफेवरेबल कंडीशन में बड बनता है, लेकिन कौन सा बड बनना है? एंडोजीनस बडिंग होती है इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है बडिंग में, वो कैसी है? एंडोजीनस बडिंग है। एंडोजीनस बडिंग का मतलब है बेटा कि जो बॉडी के इनसाइड बड बनता है उसको एंडोजीनस बडिंग कहते हैं। और एंडोजीनस बडिंग के दौरान इसी अनफेवरेबल कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं? जेम्यूल। इसका मतलब है कि जो जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंडोजीनस बडिंग के दौरान होता है। जो बॉडी के इनसाइड बड बनता है उसको बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग, और उसमें जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमीट काम करते हैं। इसमें गैमीट्स काम करते हैं, और जब गैमीट्स काम करेंगे तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, गैमीट्स काम करेंगे और गैमीट के द्वारा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो जो इनका डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, वो कैसा होगा? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होगा। कैसा होगा? इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वेरियस टाइप्स के इसमें क्या बनेंगे? लार्वा स्टेज बनेंगे। इनडायरेक्ट टाइप के डेवलपमेंट का मतलब है कि जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वल स्टेज बनती है इसमें। लार्वल स्टेज, जैसे आपको पता है कि अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो बहुत सारे लार्वा है, जैसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। ये किसमें है? स्काइफा। स्काइफा में पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। पायरनकाइमुला लार्वा है, ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लार्वल स्टेजेस बनते हैं इस पोरीफेरा के एनिमल्स में। तो इनडायरेक्ट टाइप का क्या है? इसमें डेवलपमेंट हो रहा है और वेरियस टाइप्स के लार्वल स्टेजेस इसमें पाई जा रही हैं। अब चूंकि हमें यह पता है कि इसकी जो बॉडी वाल है, इसकी जो बॉडी वाल बन रही है, हमने पहले भी बताया कि इसमें जो बॉडी वाल है कंसिस्ट है दो चीजों में। एक है पिनाइकोडर्म और एक है कोनोडर्म। ये पिनाइकोडर्म आगे चलकर दो स्तर में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी पिनाइकोसाइट और एक होती है पोरोसाइट। ये जो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी बॉडी वाल है जो दो स्तर में है, पिनाइकोडर्म या कोनोसाइट। पिनाइकोसाइट क्या है? हम देख रहे हैं इसमें पिनाइकोसाइट और पोरोसाइट। तो पिनाइकोसाइट और पोरोसाइट ये दो स्तर इसमें पाए जा रहे हैं। और अगला स्तर जो कोनोडर्म है, इसमें कोनोडर्म में क्या बनती है? कॉलर सेल्स बनती है। कॉलर सेल। तो पिनाइकोसाइट्स को अगर हम देखें तो ये फ्लैट सेल है और ये पोरोसाइट है, ये ओवल सेल है। पिनाइकोसाइट्स कैसा है? फ्लैट सेल है, और जो पोरोसाइट है वो ओवल सेल है। लेकिन जो कोनोडर्म है, इस कोनोडर्म में क्या लगी होती है? कॉलर सेल। और बेटा हम आपको बता दें कि पोरीफेरा का एक जो यूनिक कैरेक्टर है, वो यूनिक कैरेक्टर यही है, प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल। क्यों? कॉलर सेल एक ऐसी सेल्स है जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है, जिसमें फ्लैजिला लगे हुए हैं।
तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कॉलर सेल्स, और ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। तो अगर फाइलम पोरीफेरा की हम बात करते हैं तो फाइलम पोरीफेरा में ये जनरल जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं ये हमें मालूम होने चाहिए कि किस किस प्रकार के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं। अब बेटा हम लोग को ये भी पता है कि जितने पोरीफेरा हैं उनके बॉडी में स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, और जो वो स्केलेटन सिस्टम होता है ये जो स्केलेटन सिस्टम हमारा होता है ये मुख्य रूप से स्पंजिन फाइबर या स्पिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है? स्पंजिन फाइबर या स्पिक्यूल्स का ये बना होता है। अगर हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की तो जो स्केलेटन होता है बेटा वो स्पंजिन फाइबर या हमारा स्पिक्यूल्स के रूप में बना होता है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोरीफेरा के एनिमल में 3 प्रकार के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक होता है मोनोएक्सॉन, एक होता है ट्राईएक्सॉन और एक होता है टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन। तो मोनोएक्सॉन को हम ऑस्कुलर फ्रिंज के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑस्कुलर फ्रिंज। और ये इस प्रकार का, जैसे अगर हम मोनोएक्सॉन की बात करें तो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये होते हैं मोनोएक्सॉन। ये होते हैं बेटा ट्राईएक्सॉन। और ये होते हैं टेट्राएक्सॉन। तो ये जो स्पिक्यूल्स बने हैं ये स्पंजिन फाइबर्स के बने होते हैं, मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन। तो ये जो मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन है ये स्पिक्यूल्स हैं और यही आपस में मिलकर इसके स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। स्केलेटन जो फॉर्म होता है इन्हीं स्पिक्यूल्स के द्वारा फॉर्म होता है। अब बेटा हम बात करेंगे कि चूंकि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है और आपको पता है कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये 3 प्रकार से हमने आपको बताया था। एक एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, एक साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, एक ल्यूकॉन या रैगॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो ये जो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम है ये बिल्कुल सिंपल प्रकार का एक स्पंज है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसोलिनिया। अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे कि ल्यूकोसोलिनिया किस प्रकार का बिल्कुल सिंपल प्रकार का स्पंज है और ऑस्टिया के द्वारा वाटर इसमें आता है, स्पंजोसील कैविटी में जाता है और स्पंजोसील कैविटी से आस्कुलम के द्वारा वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये इसका क्या है? एक जल परिपथ है। वाटर कैसे फ्लो हो रहा है उसका एक परिपथ बना हुआ है और इस परिपथ के कारण मान लीजिए ये वाटर है आपका, वाटर कहां गया? ऑस्टिया के द्वारा गया अंदर बॉडी में, ऑस्टिया से कहां गया? स्पंजोसील कैविटी में। स्पंजोसील कैविटी में गया और स्पंजोसील कैविटी से कहां आएगा? आस्कुलम में, और आस्कुलम से वाटर बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये सबसे सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। वाटर यहां से इंटर करेगा, ऑस्टिया लगी हुई है, वो ऑस्टिया ले लेंगी वाटर को, स्पंजोसील कैविटी में वाटर जाएगा, जितनी आवश्यकता होगी
वो एनिमल उस वाटर को ले लेगा और फिर वो आस्कुलम के द्वारा पानी बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं एस्कॉन टाइप। ये बिल्कुल सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम है। अगर हम बात करें साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम की, तो साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम में जल परिपथ कैसे होगा, यह भी आपको बता दें। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम में जो जल परिपथ है हमारा, मान लीजिए ये वाटर है, ऑस्टिया के द्वारा वाटर जाएगा, स्पंजोसील कैविटी में जाएगा, स्पंजोसील कैविटी से कहां जाएगा, रेडियल कैनाल में, फिर आएगा इन करंट कैनाल में, फिर आएगा आस्कुलम में, और फिर वाटर ये बाहर हो जाएगा। ये क्या है, ये साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है, जो कि एक एनिमल होता है स्काइफा। स्काइफा में ऐसे परिपथ चलता है, पानी आया ऑस्टिया के द्वारा, स्पंजोसील कैविटी में गया, स्पंजोसील कैविटी से रेडियल कैनाल में आएगा, रेडियल कैनाल से इन करंट कैनाल में आएगा, फिर आस्कुलम के द्वारा पानी बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। इसी प्रकार बेटा एक कैनाल सिस्टम होता है ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, इसको ल्यूकॉन टाइप कहें या रैगॉन टाइप कहें, एक ही चीज है। जितने उच्च वर्गीय स्पंजेस हैं, हाइयर स्पंजेस हैं, उनमें यह पाया जाता है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। और क्या होगा, इसमें जो वाटर का परिपथ है, सबसे पहले वाटर ऑस्टिया के द्वारा वाटर आएगा, कहां आया, स्पंजोसील कैविटी में, स्पंजोसील कैविटी से जाएगा कहां पर, रेडियल कैनाल, फिर इन करंट कैनाल, फिर एक्स करंट कैनाल, फिर बेटा आएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फिर आएगा प्रोसोफाइल में, फिर वाटर आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल आएगा। इसका मतलब आप देख रहे हो कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो यही है। कौन सा, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। अब जैसे आपको पता है, ये तो मैंने बात की कि पोरीफेरा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसकी बात की। इसका अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पोरीफेरा हैं जिसको हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक स्पंज होता है जिसका नाम है टर्किश बाथ स्पंज। टर्किश बाथ स्पंज, ये जो टर्किश बाथ स्पंज है, इसको यू स्पोंजिया ऑफिसिनेलिस के नाम से भी जानते हैं। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है बेटा, टर्किश बाथ स्पंज, जिसका बायोलॉजिकल नेम है यू स्पोंजिया ऑफिसिनेलिस, और इसको कॉमन रूप से हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। और हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये सबसे कॉस्टली स्पंज होता है, सबसे महंगा स्पंज है, कॉस्टली स्पंज है यू स्पोंजिया ऑफिसिनेलिस, जिसको टर्किश बाथ स्पंज के नाम से भी हम जानते हैं। इसी प्रकार
एक स्पंज होता है यू प्लेटेला। ये यू प्लेटेला एक ऑर्नामेंटल स्पंज है। ये यू प्लेटेला को आप देखें तो ये क्या है, ऑर्नामेंटल स्पंज है। और ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी स्पंज है, और इसको जापान में मैरिज के समय लोग गिफ्ट करते हैं। तो यू प्लेटेला का अगर बायोलॉजिकल नेम की हम बात करें तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है वीनस फ्लावर बास्केट। इसका बायोलॉजिकल नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। जापान में मैरिज के समय इसके सूखे स्केलेटन को, ड्राई स्केलेटन को, सूखे कंकाल को हम मैरिज के समय गिफ्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ये ऑर्नामेंटल स्पंज है जिसको कहते हैं यू प्लेटेला। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्पंज हैं जो बिल्कुल लो क्वालिटी के हैं, जो जिसकी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल खराब किस्म के वो स्पंजेस कहलाते हैं। जैसे हाइलोनिमा है, ग्लास रोप स्पंज है, ये सब ऐसे स्पंज है। लेकिन ये जो दो स्पंज है ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। एक बाथ स्पंज जिसको टर्किश बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, यू स्पोंजिया ऑफिसिनेलिस, और एक होता है यू प्लेटेला जिसको ऑर्नामेंटल स्पंज कहते हैं या वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं बेटा। अब जरा हम ये बात करें कि चूंकि ल्यूकोसोलोनिया की भी हमने बात की और किस प्रकार का इसका डायग्राम है, जरा हम लोग डायग्राम देखते हैं कि ल्यूकोसोलोनिया किस प्रकार है, या बाथ स्पंज किस प्रकार होता है, या एक कॉमन स्पंज किस प्रकार है, ऑस्टिया कहां लगे होते हैं, स्पंजोसील कैविटी कहां होती है, और आस्कुलम कहां होता है। तो ये हम लोग बेटा जरा देखते हैं। बेटा आप ये देख रहे हैं कि ये ल्यूकोसोलिनिया है, सबसे सिंपल प्रकार का स्पंज है। सबसे ऊपर की ओर आप देख रहे हो आस्कुलम लगा हुआ है, और जो छिद्र देख रहे हैं पूरी बॉडी पे पोर्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पोरीफेरा में जितने एनिमल आ रहे हैं वो सब पोर्स बियरर एनिमल है, छिद्रधारी। और इसमें जगह जगह जो पोर्स लगे हैं उसको बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। डर्मल ऑस्टिया का काम होता है जितना भी वाटर है वो बाहर से वाटर को अंदर की ओर लाकर कहां गिराना, स्पंजोसील कैविटी में। तो इसी ऑस्टिया से वाटर आएगा स्पंजोसील कैविटी में, ये इसकी लगी होती है स्पंजोसील कैविटी। स्पंजोसील कैविटी में वाटर आएगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होगा वो आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल आएगा। ये आस्कुलम होते हैं, इससे वाटर बाहर निकल आएगा। तो ये क्या है, ये सबसे सरल प्रकार का है ल्यूकोसोलिनिया। लेकिन अगर इसी को हम एक परिपथ के रूप में देखें किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये बेटा आप देख रहे हैं कि इसका वाटर जो किस प्रकार से वाटर परिपथ से होते हुए जा रहा है। तो आप देखते हैं इसमें दो प्रकार की लेयर है, एक पिनेकोडर्म है, पिनेकोडर्म, और आंतरिक लेयर है कोनोडर्म। पूरे बॉडी पे ऑस्टिया लगे हुए हैं।
ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वाटर कैसे पर्पस से जा रहा है। ऑस्टिया के द्वारा पानी आएगा, स्पंजोसील कैविटी में जाएगा और इसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर बचेगा वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल आएगा। ये है एक सिंपल प्रकार का स्पंज जिसको कहते हैं ल्यूकोसोलिनिया। लेकिन बहुत सारे स्पंज हमने बताया, जैसे एक टर्किश बाथ स्पंज है, टर्किश बाथ स्पंज को हम यू स्पोंजिया ऑफिसिनेलिस भी कहते हैं। ये सबसे कॉस्टली स्पंज है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें किस प्रकार का है। ये बेटा एक बाथ स्पंज है जिसको टर्किश बाथ स्पंज कहते हैं, यू स्पोंजिया ऑफिसिनेलिस। ये सबसे कॉस्टली स्पंज है जिसको बाथ स्पंज के नाम से हम जान रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जिस क्लास में अलग अलग प्रकार के हमने पोरीफेरा के एनिमल्स को रखा है। बेटा आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के क्लासेस, एक कैलकेरिया स्पंज है, कैलकेरिया क्लास है, एक कैलकेरिया क्लास है जिसमें ल्यूकोसोनिया और स्काइफा वगैरह को रखा गया है, एक हेक्साटिनलिडा है जिसमें हाइलोनिमा वगैरह को रखा गया है, और एक डीमोस्पोंजी है। डीमोस्पोंजी में मुख्य रूप से क्लाइना वगैरह ऐसे स्पंज इसमें आते हैं। बेटा तो ये जो हमने बताया फाइलम पोरीफेरा, जिसमें आज हमने बात की इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बाद मैंने सिंपल प्रकार के जो स्पंज है उसका डायग्राम भी आपको दिखाया कि कैसे वाटर का परिपथ कैसे चलता है इनमें। तो इस आज हमारे लेक्चर 2 में मैंने फाइलम पोरीफेरा की बात की। अगला लेक्चर हमारा सिलेंट्रेटा का होगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान से बेटा आप तैयार करेंगे। हमारे रिलायंट लर्निंग सोल्यूशन में जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छे से अच्छे हम आपको वीडियो दिखा सकें, और ये लेक्चर को भी लाइक करिए। कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर भेजिए। तो ये मैंने जो बताया है ये ध्यान से इसको आप सुनिए और इसके एक एक कैरेक्टर को बेटा समझना है। ओके बेटा, थैंक्स।